तो हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 12th फिजिक्स का जो पेपर पैटर्न होता है वो देखेंगे। सबसे पहले 12th फिजिक्स का पेपर कैसा होता है। मेन बात ये है कि जब बच्चे 10th के बाद एक बार बोर्ड एग्जाम में बैठते हैं तो उनको बड़ी इच्छा होती है कि जब 12th में हम बोर्ड एग्जाम में बैठे तो उसका पेपर पैटर्न कैसा होता है वो हमको पहले से ही पता हो। तो ये आपको कोई नहीं दिखाता। आप वो बच्चे जिनके पास पहले से ही 12th का पेपर किसी से वो मांग लेते हैं, जैसे मान लो 11th के बाद आसपास कोई अगर 12th में होता है तो वो उनसे पेपर जुगाड़ कर लेते हैं। पर जिनके पास नहीं होता है वो गूगल पे जाते हैं, लेकिन पूरा पेपर पैटर्न नहीं पता चलता। पैटर्न का मतलब ये है कि हम पेपर सॉल्व नहीं कराने वाले हैं, बस खाली दिखाएंगे आपको कि किस किस खंड में कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं और कितने कितने मार्क्स के आते हैं। इसके पहले हमने सारे डेरिवेशंस यानी 5 नंबर वाले सभी क्वेश्चंस करा दिए हैं। उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट डेरिवेशन 2025-26 करके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां से जाके आप चेकआउट कर लीजिए। कुल 35 5 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं। अब हाँ, जो 5 नंबर वाले क्वेश्चंस है कभी कभी 3 नंबर में भी पूछा जाता है, वो भी हम आपको अभी यहाँ पे प्रूफ दिखाएंगे विथ डेरिवेशन। जो हमने कराया है वो डेरिवेशन 3 नंबर में भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। इसमें तो पूछा है भैया कि जो हमने दिया था 2024 में पेपर, ये मेरा ही पेपर है, मैं दिखाऊंगी अभी आपको। अब इसके बाद हम फोकस करेंगे पेपर पे। कारण ये है कि फ्रंट कैमरा में पेपर तो अच्छे से दिखेगा नहीं, तो ये अलग से हम वीडियो बना रहे हैं। मैं बाद में उसी में ऐड कर दूंगी जिसमें मैं पेपर दिखाने वाली हूँ। हाँ, तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आप ही के लिए ये मेहनत की जा रही है, आप ही के लिए सारे वीडियोस आ रहे हैं। 12th फिजिक्स का मैं सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगी। इसके बाद पहली बात तो मैं फिजिक्स का ही पेपर पैटर्न नहीं दिखाने वाली हूँ। मैं इंग्लिश, हिंदी और बायोलॉजी से मैं थी तो बायोलॉजी का भी आपको पेपर पैटर्न दिखा दूंगी। तो सभी जो पेपर पैटर्न्स है यानी कि सभी बस पेपर के कितने कैसे क्वेश्चंस डेराइव कर जाते हैं, कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन पैटर्न करता है, वो आपको दिखाने के लिए ये हमने एक अलग से जो है वो चीज़ लॉन्च की है, जो कि क्या है कि पेपर पैटर्न आपको दिखाया जाएगा, ताकि आपको ये डर हट जाए कि 10th का और 12th का पेपर बहुत डिफरेंट है। नहीं, बस हाँ 10th वाले से 12th वाला थोड़ा सा हार्ड होता है। ठीक, तो आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस तक कर देंगे। साथ ही साथ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और हाँ, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की वीडियोस भी आप शेयर करेंगे, खुद भी देखेंगे और जो आपसे छोटे हैं जो अगली बार 12th में आएंगे उनको भी दिखाएंगे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर सकते हैं हमारे इसी टेलीग्राम यूट्यूब चैनल पर, या टेलीग्राम चैनल पे भी आप कर सकते हैं, जो कि क्या है जानकारी नीट की। तो चलिए अब हम पेपर की तरफ चलते हैं। अब आपको खाली पेपर दिखाई देगा और हमारी वॉइस सुनाई देगी। ठीक है, तो चलिए फोकस करते हैं अपने इस पेपर पे, जो कि मेरा ही 2024 में दिया गया बोर्ड एग्जाम का पेपर है। देखिए मेरा ही नाम है और मैंने पीछे का रोल नंबर इसलिए हटा दिया है ताकि आप जाके अपना दिमाग ना लगाएं। ठीक है, मेरे नंबर के लिए। और बाकी मेरा इतना ही परसेंट आया था, कोई मैं 30 मार्क का वगैरह नहीं थी। 70% से 2% कम आया था। ठीक है, ये पेपर सेट मेरे टाइम पे आया था, जो कि कौन सा सेट है 346 या हाँ 346 FS। ठीक, 7 सेट बनते हैं आपके सभी बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर्स की। जैसे कि ये फिजिक्स का है, इसके 7 सेट बने होंगे, आप जानते ही हैं कि 7 सेट ही बनते हैं। इंग्लिश के भी इसी तरह से बने थे, हिंदी के भी, सबके बने हैं। सबके मैं बारी बारी दिखाऊंगी। अभी आपको यहाँ पे स्टैंड वगैरह दिख रहा होगा, पर आप यहाँ पे पेपर पे ही फोकस करें। ठीक है, मैं खड़ी होकर वीडियो बना रही हूँ क्योंकि स्टैंड पे रखा है इसलिए। तो सबसे पहले ये जो भौतिक विज्ञान का पेपर है वो आता है आपका 70 यानी कि 70 नंबर का। ठीक है, और अगर देखा जाए तो आपको कम से कम 60+ तो लाना ही चाहिए। अब हार्ड आता है फिजिक्स का पेपर, इतना आसान भी नहीं होता क्योंकि डेरिवेशन वगैरह करना होता है इसलिए। तो सबसे पहले पेपर पैटर्न आप देखें। मैं अभी आपको पूरा एक एक पेज स्क्रीनशॉट करने का मौका दूंगी। ठीक है, तो पेपर जो है आपको 3 घंटे 15 मिनट में करना होगा। ये सब तो आपको पता ही होगा, 10th में ही आपको बताया जाता है। और यहाँ पे अगर हम देखें सबसे पहले तो ये पेपर पैटर्न यहाँ पे दिया गया है। कैसा आएगा आपको, कुल खंड अ, ब, स, द और य यानी इतने सारे खंड आपको दिए होंगे। सबसे पहले खंड अ की अगर बात करें तो इसमें सभी बहुविकल्पी क्वेश्चंस आते हैं जो 1 नंबर के होते हैं। ठीक है, यानी कि सभी बहुविकल्पी क्वेश्चंस जो होंगे वो 1 नंबर के होंगे। फिर खंड ब की बात करेंगे, इसमें सभी अति लघुत्तरी क्वेश्चंस होते हैं, जो प्रत्येक क्वेश्चंस कितने होंगे, ये भी 1 ही नंबर के होंगे। यानी कि जरूरी नहीं है कि जो आपका बहुविकल्पिक क्वेश्चंस है उसमें 4 क्वेश्चंस ही आएँ, 5 या 6 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, और अगर आएंगे तो आपको 1 नंबर देके जाएंगे।
और खंड स में देखा जाए तो लघु उत्तरीय प्रश्न आता है। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए उन्होंने 2 खंड बना रखे हैं, एक खंड आपका स है और दूसरा आपका खंड द है, यानी कि 5 क्वेश्चन आपके खंड स में आएंगे। कभी 6 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। और जो खंड स है इसमें भी लघुत्तरीय, खंड द इसमें भी लघुत्तरीय क्वेश्चंस ही आते हैं, यानी कि थोड़ा सा आपको डिटेल में इसमें चीज़ें बतानी होती है। खासकर इस लघुत्तरीय क्वेश्चंस में आपको ज़्यादातर डेरिवेशन प्लस आपको ये थ्योरी क्वेश्चंस मिक्स करके देते हैं, यानी कि निगमन भी कराएंगे और उसके बारे में थोड़ा सा पूछेंगे भी। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चंस 3 नंबर को मिलेंगे, जिसमें डेरिवेशंस भी होगा और थोड़ा थ्योरी भी आपको बताना होगा। और खंड स में देखा जाए तो लघुत्तरीय प्रश्न होंगे खाली, यानी कि थोड़ा सा डिटेल आपको बताना होगा, डेरिवेशन एक आध तो आ सकता है। इसी तरह से खंड य की बात करें तो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट इसे माना जाता है, क्योंकि इसमें सबसे लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, खासकर डेरिवेशन जो लंबे वाले होते हैं या न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो खंड द में और य में, इन दोनों में न्यूमेरिकल्स ज़्यादा कर पूछे जा सकते हैं या आपसे डेरिवेशंस ज़्यादा कर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा पेपर पैटर्न है। अब पेपर के हम पैटर्न में देखेंगे सबसे पहले खंड अ। खंड अ में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। वैसे तो ये क्वेश्चंस आपको दिख ही रहे हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं मौका दे रही हूँ। तो यहाँ पे खंड अ में देखा जाए तो ये एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चंस आपको बाद में आपके कमेंट्स आने पर सॉल्व करा दिए जाएंगे, या ये पेपर ही पूरा सॉल्व करा दिया जाएगा। ये देखिए कि खंड अ में कितने क्वेश्चंस आए हैं, बस मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि कौन से खंड में किस टाइप की क्वेश्चंस ये लोग डालते हैं या कितने क्वेश्चंस डालते हैं। यही तो आपको जानना होता है कि पेपर पैटर्न क्या है। तो खंड अ में कुल 4 या 5 क्वेश्चंस आए हुए हैं, यहाँ पे मैं दिखाती हूँ। ये आपका 5 क्वेश्चन और एक 6 क्वेश्चन, यानी कि 6 बहुविकल्पी क्वेश्चन का मतलब है कि डायरेक्ट आपको मिलेगा 6 नंबर। और इसमें करना कुछ नहीं है, इसमें ज़्यादा डेरिवेशन वगैरह नहीं देता। बस देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दिया है, सवाल छोटा सा होगा क्योंकि 1 नंबर की बात है, तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट सवाल यहाँ पे डाल भी नहीं सकते हैं। अगर ज़्यादा डिफ़िकल्ट सवाल डाल देंगे तो ये 3 नंबर का हो जाता है, लेकिन 1 नंबर का है तो यानी कि ये सवाल ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा, आपको भी पता होगा ये बात। और यहाँ पे देखिए कि बस एक ही क्वेश्चन डाला गया है, बाकी आपका ये थ्योरी वाइज है, ये थ्योरी वाला क्वेश्चन है, ये भी थ्योरी वाला क्वेश्चन है, ये भी आपका थ्योरी वाला ही क्वेश्चन है, यानी कि खाली एक न्यूमेरिकल आया है। और फ्रंट पेज पे अगर हम देखें तो फ्रंट पेज पे ये आपका एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि डी ब्रॉगली का तरंग दैर्ध्य का फार्मूला पूछा हुआ है। और जो सेकंड है आपका, ये भी आपका फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन है। ठीक, तो ये आपके खाली इस बहुविकल्पी क्वेश्चन पैटर्न में खाली एक आपका ये न्यूमेरिकल पूछा गया है, बाकी आपके सारे थ्योरी वाइज और फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे। तो यानी कि खंड अ में खाली बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछा जाएगा। कभी 5 भी पूछे जा सकते हैं, 4 भी पूछे जा सकते हैं। हमारे टाइम में तो 6 पूछे गए थे, यानी कि डायरेक्ट बन रहा है इसके 6 नंबर। अब खंड ब की बात करते हैं। इसको माना जाता है अति लघुत्तरीय, क्या अति लघुत्तरीय क्वेश्चन वाला खंड, यानी कि इसके भी नंबर ज़्यादा आपको नहीं दिए जाएंगे, खाली एक नंबर ही दिए जा रहे हैं। इसमें देखेंगे कि आपको यानी कि 6 क्वेश्चन इसमें भी देखने को मिल रहा है, और ज़्यादा बड़े या डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी नहीं है। इसमें देखिए कि खंड ब में भी आपको न्यूमेरिकल्स नहीं देखने को मिल रहे हैं, ना ही डेरिवेशन देखने को मिल रहे हैं। इसमें खाली आपको ये जो वाला है, इसमें थोड़ा सा आपको थ्योरी या फिर कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल टाइप का या ऐसे डेराइव करना होगा। बाकी ये आपका थ्योरी बेस है, ये भी थ्योरी बेस है, ये भी और ये भी। और नीचे वाला जो रेडियो तरंगे एवं सूक्ष्म तरंगों में किसी आवृत्ति का अधिक किसका अधिक होगा आवृत्ति, ये भी थ्योरी बेस ही है। तो ये आप सेकंड पेज का भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हाँ, नंबरों का भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपको जानना चाहिए। अब चलते हैं खंड स में। पहले आप खंड स का भी या ये वाले पेज का भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आपको बताते हैं। ये यहाँ पर नंबर भी सारे दिख रहे हैं। तो खंड स इसको माना जाता है लघु उत्तरीय क्वेश्चंस का पैटर्न, यानी कि जो अति लघु उत्तरीय था उसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी थी, इसमें आपको थोड़ा सा और डिटेल में चीज़ें बतानी होगी। यानी अब यहाँ से चालू होगा न्यूमेरिकल्स,
और आप देख रहे हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन पैटर्न हैं उसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं आ रहे हैं, बस ऐसे ही सब बताते हैं कि बहुत न्यूमेरिकल्स आएगा, बहुत डेरिवेशन आएगा। एक दो डेरिवेशन आएगा, आपको अभी दिखाएंगे कौन सा डेरिवेशन आ रहा है या कौन सा डेरिवेशन पूछा गया था, तो उस डेरिवेशन पे आप ज़्यादा फोकस कर लेंगे। सबसे पहले खंड स में आप देखेंगे कि 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैंने कहा है किसी भी खंड में ज़रूरी नहीं है कि 5 ही क्वेश्चन पूछे या 6 पूछे, 4 भी पूछा जा सकता है। जैसे इस खंड स में 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं और चारों क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं, यानी कि डायरेक्ट 8 नंबर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, वही आपका क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा आप यहाँ पे क्वेश्चंस किसके देख रहे होंगे, पीएन संधि और इन सब के, या फिजिक्स सेकंड पार्ट के ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहे हैं, यानी कि सेकंड पार्ट वाले जितने भी टॉपिक्स हैं आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है वहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो पहला क्वेश्चन है, आप सारे क्वेश्चंस आराम से खुद पढ़ सकते हैं, मैं पढ़ के नहीं बताने वाली हूँ। ठीक है, ये जो आपका सेकंड क्वेश्चन है ये आपका न्यूमेरिकल है, यानी कि अभी तक खाली 2 न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिले हैं। एक आपका बहुविकल्पी में देखने को मिला था जो हमें पता है कि ज़्यादा लंबे नहीं होंगे, और दूसरा आपका यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये भी थ्योरी बेस है, ये भी थ्योरी बेस है, और आपका ये भी थ्योरी बेस है, यानी कि 4 क्वेश्चंस में से एक न्यूमेरिकल डाल दिया गया है। तो ऐसा भी हो सकता है कि खंड समय कभी 2 न्यूमेरिकल्स डाल दिए जाएं, या एक भी ना डाले जाएं, या डेरिवेशन डाल दिया जाए, तो ये आपको हो सकता है, क्योंकि 2 नंबर की बात है कि ज़्यादा बड़े तो हो नहीं सकते हैं और उससे बड़ा डाल भी नहीं सकते हैं ये लोग। ठीक है, अब खंड द की बात करते हैं। ये भी अति लघुत्तरी ही क्वेश्चन, ये भी क्या है, लघुत्तरी क्वेश्चन ही हैं। हमें लगता है खंड स आपका लघुत्तरी ही था, तो द भी आपका लघुत्तरी ही है। इसमें आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हमने पहले बताया कि ज़रूरी नहीं है 5 ही पूछे जाएं, लेकिन इस वाले में तो 5 ही पूछे गए हैं। और हाँ, अब यहाँ से आपका फिजिक्स थोड़ा सा हार्ड होने वाला है। ये जो है 5 क्वेश्चन 15 नंबर का आने वाला है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, ये आपका है न्यूमेरिकल। ठीक, यानी कि पहले ही एक न्यूमेरिकल इस पैटर्न में डाल दिया गया। अब एक यहाँ पे एक और न्यूमेरिकल दिख रहा है, यानी कि जब आप खंड द में आएंगे तो ज़रूरी है कि इसमें 1, 2 या कभी कभी 3 न्यूमेरिकल्स भी डाले जा सकते हैं। वैसे इसमें तो आपको 1 न्यूमेरिकल और 2 न्यूमेरिकल डाले गए हैं। ये आपका कालांतर याद करना है, यानी ये डेरिवेशन है, एक डेरिवेशन यहाँ पे डाल दिया गया है। और जो आपका 5वां क्वेश्चन है, इसमें भी चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, इनका संचरण आरेख बनाइए। संचरण आरेख यानी ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका दे दिया गया है, यानी कि इसके बारे में डिटेल थ्योरी बेस आपको बताना है। ये आपका डेरिवेशन नहीं है, डेरिवेशन खाली आपका ये है जिसमें आपको कालांतर निकालनी होगी। ये आपका न्यूमेरिकल है, ये भी न्यूमेरिकल है, यानी कि खंड द का जो पैटर्न है उसका मतलब ये है कि उसमें 2 न्यूमेरिकल्स या ज़्यादातर 3 न्यूमेरिकल्स या एक डेरिवेशन वगैरह डाल दिया जाता है, ताकि यहाँ से आपको महसूस हो कि हाँ आप फिजिक्स हार्ड हो रही है। अब आगे के हम खंड में चलते हैं। खंड द के बाद आपका आता है, खंड द में ही आपके और क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे खंड द में आएगा पहले क्वेश्चन नंबर 4, उसमें क ख ग घ ऐसे करके 5 क्वेश्चन होंगे। फिर खंड द में ही हमने पहले बताया कि इसमें लघुत्तरी के भी 2 पार्ट हैं। पहले आपका आएगा पार्ट 1, ये भी 3 नंबर का होगा, और फिर इसी में 5वां क्वेश्चन बना के आपको दे देंगे। ये जो क्वेश्चन होंगे ये भी 3 नंबर के होंगे, तो इसको भी पहले आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। 3-3 नंबर के सारे क्वेश्चन हैं, नीचे वाले 5 के हैं, अभी आपको बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए भी, इसमें भी 5 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, यानी खंड द में 4 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन बनाएंगे, और चौथे क्वेश्चन में भी 5 क्वेश्चन डाल देंगे, और 5वें में भी 5 क्वेश्चन डाल सकते हैं या 4 भी डाल देंगे। इसमें पहली बात तो व्यतिकरण को परिभाषित कीजिए। ये आपका थ्योरी बेस है, सबसे पहले तो ये थ्योरी बेस डाल दिया गया, एक बीच में आपका एक डाल दिया गया न्यूमेरिकल, और तीसरा देखा जाए तो ये चालकों की धारा समान है, चालकों की धारा विपरीत है। ये आपका प्रतिकृति ज्ञात कीजिए। ये आपका एक डेरिवेशन नहीं है, कह सकते हैं कि थ्योरी ही है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आपका है। ग वाला भी, घ आपका क्या है, हाँ ये आपका डेरिवेशन है जो कि हमने करा रखा है, जो कि किसका है, व्हीटस्टोन सेतु का जो हमने डेरिवेशन कराया हुआ है। ये 2024 में देखिए पूछा गया है। व्हीटस्टोन सेतु का जो प्रतिरोध है, इनके बीच में संबंध स्थापित कीजिए। ये आपका डेरिवेशन है, यानी कि एक न्यूमेरिकल, एक थ्योरी, 2 थ्योरी और एक डेरिवेशन। अगर आपको ये डेरिवेशन नहीं आ रहा है तो आपको दूसरा एक और
अथवा करके क्वेश्चन दिया जाएगा, जो कि शायद आपका न्यूमेरिकल हो सकता है। यहाँ पे तो न्यूमेरिकल ही है और थ्योरी भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 5 पे फोकस कीजिए, जो कि क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, यानी ये भी आपका क्या है, डेरिवेशन है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो पेपर पैटर्न बनाया गया है, ऐसा बनाया जा सकता है कि आपको एक थ्योरी, एक न्यूमेरिकल, फिर थ्योरी, फिर 2 डेरिवेशन, यानी कि थोड़ा सा इसको हार्ड बनाया जाता है। हाँ, तो हार्ड बनाया गया है तो उस हिसाब से नंबर भी दिए जा रहे हैं, यानी 3 नंबर दिए जा रहे हैं। ठीक, अब चलते हैं 5 नंबर के सभी क्वेश्चनों पर। यहाँ तक आपने स्क्रीनशॉट सारा कर ही लिया होगा। अब खंड य की बात करते हैं। इसे कहते हैं दीर्घ उत्तरी, यानी कि सबसे बड़े क्वेश्चंस इसी को माने जाते हैं। अब इसमें सबसे पहले कितने क्वेश्चंस बनाएंगे? क्वेश्चन 6 बनाएगा, 7 और 8 और 9 बनाएगा। हाँ, इसमें एक चीज़ ये होती है कि अगर आपको क्वेश्चन 8 का पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो अथवा करके आपको दूसरा क्वेश्चन दिया जाएगा, आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। तो खंड यह हम डिटेल से देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। खंड ये दीर्घोत्तरी क्वेश्चंस होते हैं। खंड यह में सबसे पहले आपको पूछा जा सकता है थ्योरी, जैसे कि यहाँ पे क्या पूछा गया है, पूरा का पूरा ये थ्योरी ही है कि बोहर मॉडल क्या है, इसके कमियाँ या लाभ वगैरह ये सब बताएं। तो ये आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि 5 नंबर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। अगर आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो ये आप न्यूमेरिकल्स भी ट्राई कर सकते हैं। और हम जानते हैं कि आप लोग कितने न्यूमेरिकल्स ट्राई करने वाले होंगे। आप न्यूमेरिकल्स छोड़ के थ्योरी में ही कुछ लिख देंगे चलेगा, लेकिन आप न्यूमेरिकल्स ट्राई नहीं करेंगे, हमें पता है। तो अब जिनको थ्योरी नहीं आ रहा है, न्यूमेरिकल्स अगर आ रहे हैं तो वो न्यूमेरिकल्स ट्राई कर लेते हैं। यानी कि एक थ्योरी, एक न्यूमेरिकल्स का एक पूरा क्वेश्चन बनाया जाता है, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 आपका होगा। इसी तरह से ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसमें 2 क्वेश्चन देना इन लोग को होता ही है, क्योंकि अगर बच्चे को एक नहीं आ रहा है तो वो दूसरा ट्राई कर लेगा, इसीलिए यहाँ पे ये पैटर्न लगाया जाता है। 7वां क्वेश्चन देखा जाए तो इसमें भी आपका एक थ्योरी है और इसमें थ्योरी और डेरिवेशन मिक्स किया गया है। देखिए, क्योंकि सूत्र भी स्थापित करना है, यानी डेरिवेशन भी करना होगा, तो थ्योरी प्लस डेरिवेशन, थ्योरी प्लस डेरिवेशन। और नीचे आपका देखा जाए तो हम फिर से बता दे रहे हैं, ये आपका क्या है, पूरा पूरा डेरिवेशन है और विथ क्वेश्चन डेरिवेशन भी करना है। और यानी कि पहली बात तो ये न्यूमेरिकल है और इसको डेरिवेशन का जो फार्मूला वगैरह होता है, वोल्टता का, ये धारिता का, ये सब आपको फार्मूले लगा के, ये न्यूमेरिकल ही है आपका बेसिकली। ये आपका सबसे पहले तो थ्योरी है प्लस क्वेश्चन है, यानी कि पहला क्वेश्चन थ्योरी प्लस क्वेश्चन, और दूसरा जो है वो एकदम न्यूमेरिकल पैटर्न पे बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। ये भी आपका 5 नंबर की होगा। अगर आपको ये आ रहा है तो ये कर लीजिए, नहीं तो आप नीचे वाला भी ट्राई कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहले इसका पूरा स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जो कि ये हमने यहाँ पे लगा दिया है। 1 मिनट, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको देखा जाए तो ये है आपका पूरा का पूरा थ्योरी क्वेश्चन, यानी पहले थ्योरी देंगे, थ्योरी में क्वेश्चन भी मिक्स कर सकते हैं, डेरिवेशन भी दे सकते हैं, उनका मन है। और लेकिन सेकंड में आपको एक, या अगर न्यूमेरिकल डाल दिए पहले हैं तो आपको सेकंड में एक थ्योरी ज़रूर देंगे, क्योंकि थ्योरी देना लाजमी है। अगर वो थ्योरी नहीं देंगे तो आप, अगर थ्योरी नहीं आ रहा है और डेरिवेशन या न्यूमेरिकल्स भी नहीं आ रहे तो आपको पूरा क्वेश्चन छोड़ना पड़ सकता है, और वो नहीं चाहेंगे कि आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ें। ठीक है, तो इतना हार्ड भी नहीं है। और ये आपका नीचे न्यूमेरिकल दिया गया है, यानी थ्योरी और न्यूमेरिकल, इस तरह से पैटर्न बनाए जाते हैं या इस तरह से पैटर्न सेट किए जाते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें देखा जाए तो ये आपका क्या है, डेरिवेशन प्लस डेरिवेशन है आपका। और वैसे तो ये पूरा का पूरा डेरिवेशन ही है, इसमें आपको थ्योरी कुछ नहीं लिखना है। नीचे देखा जाए इसमें तो ये आपका पूरा का पूरा डेरिवेशन ही है, जिसमें देखिए कूलॉम के नियम के बीच आपको क्या करना है, डेरिवेशन या नियम स्थापित करना है, और विद्युत क्षेत्र के मान ज्ञात कीजिए। ये सब भी आपका क्या है, डेरिवेशन ही है। यानी क्वेश्चन नंबर 9 में दोनों डेरिवेशन आ सकते हैं या दोनों न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, या एक डेरिवेशन एक न्यूमेरिकल्स, या एक थ्योरी एक डेरिवेशन या न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा फिजिक्स का पेपर जो था वो हमने आपको बता दिया कैसा पेपर पैटर्न होता है। इसमें आपको कुछ मान दिए होते हैं, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प हो सके, इसलिए वो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनों के आवेश, इन सब के मान दिए होते हैं यहाँ की, ताकि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो वहाँ पे ये वैल्यूज़ अगर आपको याद नहीं है तो आप लिख लेंगे, और ये उनका देना लाजमी है, देंगे ही ये। अगर देंगे नहीं तो आप न्यूमेरिकल्स वैसे भी ट्राई करते हो नहीं और करोगे भी नहीं। पीछे आपको
इंग्लिश में भी ये सभी पैटर्न या जो पेपर है उसको इंग्लिश में भी प्रिंट किया जाता है, ताकि कुछ बच्चे जो अभी इंग्लिश से हिंदी में आए हुए हैं, हिंदी मीडियम में, वो अगर उसको अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो वो इस इंग्लिश मीडियम वाले से अच्छे से पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं। तो कुल 4 पेज का आपका ये पेपर आएगा। तो उम्मीद है आपको पेपर पैटर्न समझ में आया होगा। बस यही पैटर्न दिखाने के लिए हमने आपको इस पेपर को दिखाया है। वैसे इसमें कुछ खास था नहीं, आपने देख ही लिया है कि कम से कम खंड स तक तो कुछ ही नहीं था। द से आपका यानी लघुत्तरी से आपका थोड़ा थोड़ा हार्ड ये करते चले जाते हैं और लास्ट में आपको डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स ये सब मिक्स करके देने लगते हैं ताकि आप इसको ना कर पाएँ। लेकिन आप अगर अच्छे से शुरू से ही पढ़ रहे हैं तो आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। उम्मीद है ये आपको ये जो सेट था, ये वैसे 7 सेट होती हैं, हमारे पास एक ही है क्योंकि हम एक ही बार पेपर दिए भैया, हर जगह सेंटर पे जाके पेपर थोड़ी दिए है। तो ठीक है, उम्मीद है आपको ये पेपर पैटर्न समझ में आया होगा। अगर आपको और भी ऐसे सभी पेपर्स पेपर पैटर्न चाहिए, जैसे इंग्लिश के, हिंदी के, बायोलॉजी के और कुछ बच रहा है ना, केमिस्ट्री के, तो उन सब की भी पेपर पैटर्न्स हम बारी बारी ले आएंगे, बस आपको दिखाने के लिए। वैसे मैं पढ़ाती खाली फिजिक्स हूँ और बायोलॉजी भी सोच रहे हूँ पढ़ाने का, देखते हैं मन करेगा तो पढ़ाएंगे, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोग जुड़ें और देखें। यार डेरिवेशंस इतने मेहनत से बनाए जा रहे हैं, आप ही के लिए तो बनाया जा रहा है, हम खुद बैठ कर उसको तो पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। तो देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्यारा सा छोटा सा कमेंट या आपका जो और डिमांड हो या डाउट हो वो सब आप मांग सकते हैं और पूछ भी सकते हैं। डिमांड का मतलब ये है कि और क्वेश्चंस लाइए या अनसॉल्व पेपर वगैरह सॉल्व कीजिए। मेरे पास अनसॉल्व पेपर भी पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मेरे टाइम का अनसॉल्व पेपर है जो मैंने 2024 के लिए मंगाया था। देखिए 23 से लेकर 19 तक इसमें सारे पेपर पैटर्न्स वगैरह हैं, जैसे पेपर्स आए करते हैं एग्ज़ाम में वो सभी पेपर्स ही है, बस इनको एक जगह कलेक्ट करके अनसॉल्व पेपर्स में डाल दिया जाता है। आपको अनसॉल्व पेपर लेना चाहिए, आप ले सकते हैं, अवतार वगैरह का या आर्यंत का। आप कहेंगे तो इसको भी बारी बारी सभी सेट तो नहीं, कम से कम 1 साल के 2 या 3 सेट तो हम करा ही दें, या हम एक खुद पेपर ऐसा बनाएं जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। तो उसको बनाने में टाइम लगेगा, यानी 10-15 दिनों की मेहनत से एक अच्छा पेपर तैयार होगा जो शायद इस बार आपके किसी न किसी सेट में आए, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते किसी मज़ेदार टॉपिक क्या मिलते किसी मज़ेदार पेपर पैटर्न के साथ। थैंक यू।